हाँ चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, आज हमको क्या देखना है? इंडक्टिव इफेक्ट। सब लोग ध्यान से यहां पर, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव ये वर्ड कॉमन है, आपको पता है। इंडक्टिव, इंडक्शन, इंडक्शन स्टो आता है, आपको पता है। इंडक्शन फिजिक्स में पढ़ा है आपने। मतलब ये एक तरफ मूवमेंट, उसको बोलते हैं इंडक्शन। इलेक्ट्रॉन एक से दूसरी जगह मूव होते हैं, उसको फिजिक्स में भी आपने इंडक्शन यूज किया है, ठीक है। हीट भी इंडक्शन में क्या होती है? एक जगह से दूसरी जगह मूव होती है, इंडक्शन। तो यहां पर उसी से वर्ड ये लिया हुआ है, इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब इट इज द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट डिलोकलाइजेशन। डिलोकलाइजेशन मतलब अपनी जगह छोड़कर पूरी तरह से वो ऑर्बिटल छोड़ के दूसरे के एटम में चला जाता है या दूसरी ऑर्बिटल में चला जाता है। यहां पर ये क्या होगा? अगर बॉन्ड बना है ए बॉन्ड बी, एक इलेक्ट्रॉन बी का है, एक इलेक्ट्रॉन ए का है, लेकिन यहां पर क्या हुआ है? दो बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो उसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया है। इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन ए का इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, ये बी की तरफ थोड़ा सा स्लाइटली शिफ्ट हुआ है, लेकिन उसने ए की ऑर्बिटल नहीं छोड़ा है। समझा आपको? दिस शिफ्टिंग इज टर्म्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्शन। एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर ले लेता हूं CH3, CH3 और इसको लगाए यहां पर समझो OH, तो ऑक्सीजन का निगेटिविटी 3.5, कार्बन का निगेटिविटी 2.5। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, जो बॉन्ड बना है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे टूवर्ड्स ऑक्सीजन। ये हुआ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। सो ये जो इफेक्ट आपको दिख रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट, ये कहां पर होता है? डिसिमिलर एटम्स, डिसिमिलर एटम्स के बीच में। किसी भी मॉलिक्यूल में डिसिमिलर एटम्स है या डिफरेंट एटम्स जिसको हम बोलते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, जैसे कार्बन एंड ऑक्सीजन सेम एटम के बीच में नहीं होता है। जैसे अगर मैं लिख दूं यहां पर Cl बॉन्ड Cl, यहां पर कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं लिखूं CH3Cl, तो Cl का निगेटिविटी 3 होता है, कार्बन का 2.5 है, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भागेंगे किसकी तरफ? Cl की तरफ। तो यहां पर होगा इंडक्टिव इफेक्ट, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम इसको डिफाइन करते हैं ऐसे, इट इज द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यानी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड पेयर यानी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स towards more electronegative atom, towards more electronegative atom, more electronegative atom की तरफ या ग्रुप की तरफ शिफ्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं नॉन पोलर और इनऑर्गेनिक होते हैं पोलर। ऑर्गेनिक नॉन पोलर है, लेकिन उसमें स्लाइट पोलैरिटी होती है, जैसे इसको नॉन पोलर बोलते हैं, लेकिन इसकी निगेटिविटी ज्यादा है, तो इस पर पार्शियल निगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। समझा आपको? तो इसलिए यहां पर पोलैरिटी होती है। आयोनिक कंपाउंड के कंपैरिजन में लेस है, लेकिन कुछ ना कुछ पोलैरिटी होती है, तो इसलिए इनको बोलते हैं पोलर ऑर्गेनिक। और जैसे मैं लिखूंगा इथेन, तो आप क्या कहेंगे इसको? नॉन पोलर ऑर्गेनिक। ये नॉन पोलर ऑर्गेनिक, ये पोलर ऑर्गेनिक है। बीच में एक पॉइंट आया तो बता दिया। अब आ जाओ अपने इंडक्टिव इफेक्ट की तरफ, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसमें आपको क्या याद रखना है? जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ठीक है, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है ये? परमानेंट इफेक्ट। मतलब ये इफेक्ट जब तक वो बॉन्ड है तब तक रहता है, मतलब परमानेंटली मॉलिक्यूल एग्जिस्ट है तब तक ये इफेक्ट चलता रहेगा। ये इफेक्ट किसी के आने से नहीं हुआ, किसी के जाने से नहीं हुआ, परमानेंटली उसके अंदर मॉलिक्यूल में CH3Cl में इंडक्टिव इफेक्ट है। समझो आपको?
तो किसी पर डिपेंड नहीं है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डज नॉट अफेक्ट बाय, या इफेक्ट के बजाय हम उसको बोलेंगे नो नीड ऑफ रिएजेंट। ये इफेक्ट होने के लिए कोई रिएजेंट नहीं लगता है, जैसे दूसरे इफेक्ट में आएगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द इफेक्ट, जो इसका मैग्नीट्यूड है, इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा अप टू 4 कार्बन। कहां तक चलता है इसका मैग्नीट्यूड? 4 कार्बन तक, मतलब उसका इफेक्ट, उसका असर। जैसे अगर मैं लिखूं कार्बन बॉन्ड कार्बन 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 और यहां पर आ गया Cl, तो इसकी नेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ। ठीक है, लेकिन यहां के जो इलेक्ट्रॉन है उसको भी खींचेगा वो अपनी तरफ। यहां पर भी ये इफेक्ट चलेगा, यहां पर भी ये इफेक्ट चलेगा। नो डाउट ये इफेक्ट यहां पर ज्यादा रहेगा। ठीक है, मतलब मैं इसको अगर शो करूंगा यहां पर पॉजिटिव, तो ये यहां पर ये डेल्टा मैं डबल लिख देता हूं, मतलब लेस पॉजिटिव, तो इसकी पॉजिटिविटी यहां पर कम होते जाएंगी। ये वाला मोर पॉजिटिव रहेगा, मोर पॉजिटिव सेंटर, जबकि ये वाला क्या रहेगा? लेस पॉजिटिव सेंटर। लेकिन फोर्थ के बाद इसका इफेक्ट बहुत कम हो जाता है, मतलब जो खींचने की उसकी सलाहियत है, कैपेसिटी है, समझा आपको? तो वो 4 कार्बन तक इफेक्ट करेगा, चाहे वो अट्रैक्ट करने वाली हो या डोनेट करने वाली हो। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट हुए इंडक्टिव इफेक्ट के। अब इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स देखते हैं हम यहां पर, जरा ध्यान से देखो। ओके, इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स। तो सबसे पहला मैं यहां पर लिखता हूं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और दूसरा है निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, तो निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ये अपने को देखना है यहां पर। इंडक्टिव इफेक्ट को समझने के लिए एक स्टैंडर्ड यहां पर एटम लिया जाता है, जो कि होता है कार्बन। ये हम कहेंगे उसको कार्बन एंड हाइड्रोजन टर्म्ड एज स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड है। यहां पर कंसीडर किया जाता है इंडक्टिव इफेक्ट 0 है। कितना इंडक्टिव इफेक्ट यहां पर? 0। हालांकि 0 नहीं होता है ना, कार्बन का नेगेटिविटी 2.5, हाइड्रोजन का नेगेटिविटी 2.1, तो इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ भागना चाहिए, लेकिन इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। कौन है यहां पर? ये स्टैंडर्ड, क्योंकि इसी के थ्रू हम उसको कैलकुलेट करने वाले हैं। जैसे आप किराने दुकान पे जाते ना आप लोग भी किराने की दुकान पे नहीं जाते? आप लोग मॉल में नहीं जाते? मॉल भी किराना दुकान है ना, और मॉल भी किराना दुकान है ना। सिर्फ फर्क क्या है, अपनी किराने की दुकान में चचा बनियान में रहते हैं, उधर वाला जो है जैकेट में रहता है मॉल के अंदर, लेकिन बेचता तो वो भी गेहूं चावल बराबर है कि नहीं है? अरे दोनों सेम ही है ना, किराना ही है ना। हाँ ठीक है। तो आप जब जाते हैं कुछ सामान लेने के लिए, आप बोलते 1 kg शुगर, तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, पहले कांटे के आते थे, अब इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आ गए, तो एक पॉट लेता और पॉट उस पर रखता, तो पॉट का भी कुछ ना कुछ वेट है ना, लेकिन उसको एक बटन दबा के क्या कर देता हो? 0 बैलेंस, क्योंकि उस पॉट में वो शुगर डालने वाला है ना, चेक करने के लिए। समझा? तो वो स्टैंडर्ड वेट उसने फिक्स किया। वैसे इनमें डिफरेंस है, लेकिन इसको कंसिडर क्या करने का? 0, क्योंकि इसके हेल्प से हम कैलकुलेट करने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट को। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, इसको 0 कंसिडर कर लिया है। मेन है यहां पर कार्बन, कार्बन की हेल्प से डिफाइन करते हैं हम इसको। तो नंबर 1 पॉइंट इसमें आप ध्यान से देखो, एटम और ग्रुप, या जिसको मैं शॉर्ट में कहूंगा स्पेशीज। एटम और ग्रुप यानी कोई भी स्पेशीज विच आर, ये डायरेक्ट लिख दूं मैं, विच इज मोर
लेस आएगा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन विल शो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, जैसे ये कार्बन है, उससे लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कोई आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आ गया Mg और यहां पर ये है Br, तो डेफिनेटली इसकी निगेटिविटी यहां पर क्या होने वाली है, या मैं दूसरा ग्रुप भी लेकर आपको बता सकता हूं। यहां पर कौन सा ग्रुप लेते हैं, यहां पर हम Mg ले लेते हैं अभी फिलहाल के तौर पर, ठीक है। तो यहां पर इसकी निगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, कार्बन की तरफ। किसकी तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, कार्बन की तरफ। ओके, तो यहां पर इसकी निगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ जाएंगे, मतलब ये डोनेटिंग ग्रुप है, ये कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है। तो यहां पर ये जो ग्रुप हो गया ये डोनेटिंग ग्रुप हो गया, कार्बन को जो इलेक्ट्रॉन देगा वो क्या बन जाएगा, डोनेटिंग ग्रुप। तो जितने भी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं ये आपको याद रखना है, जितने भी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। क्या बोलते हैं इनको, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, एक जिसका निगेटिविटी कार्बन से कम है। पॉइंट नंबर 2, ध्यान से देखो यहां पर सब लोग, निगेटिवली चार्ज्ड, निगेटिवली चार्ज, देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होना और निगेटिवली चार्ज होना दोनों में फर्क है। निगेटिवली चार्ज्ड स्पेशीज जो होते हैं, निगेटिवली चार्ज्ड स्पेशीज जो रहते हैं, जैसे एग्जांपल मैं यहां पर लिख देता हूं, ये कार्बन अपना स्टैंडर्ड है और यहां पर आ गया ऑक्सीजन विथ माइनस चार्ज। तो ऑक्सीजन माइनस चार्ज के साथ आया, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है, और जो इलेक्ट्रॉन रिच रहता है वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ की जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये इसको पुश करेगा इस तरफ, मतलब ये भी हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहता है वो इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा, तो बन गया पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ये भी पॉजिटिव इंडक्टिव, ये भी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। थर्ड पॉइंट ध्यान से देखो यहां पर, अल्काइल ग्रुप्स, जितने भी अल्काइल ग्रुप्स होते हैं दे शो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं ये। कैसे, अगर आप यहां पर कार्बन लेंगे स्टैंडर्ड, इसके साथ आप जोड़ देंगे एक कोई अल्काइल ग्रुप को, यानी CH3 को। अब हम सब जानते हैं CH3 में कार्बन का निगेटिविटी कितना है, 2.5। ओके, हाइड्रोजन का निगेटिविटी कितना है, 2.1। तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ भागेंगे, कार्बन की तरफ। यहां पर हमने 0 कंसिडर किया था, लेकिन ग्रुप जब आएगा तो उसका लेना पड़ेगा डिफरेंस। तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ भागेंगे, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ भागेंगे, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ भागेंगे, जिससे कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। अरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा ना, इतने सारे इलेक्ट्रॉन आ गए तो। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां बढ़ जाएगा तो यहां वाले इलेक्ट्रॉन को ये पुश करेगा, क्या करेगा, पुश, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। समझा आपको। तो जितने अल्काइल ग्रुप्स है वो भी होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब एक छोटी सी यहां पर एक लिस्ट है वो हम लिख लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की आपने याद रख लेना है। जैसे सबसे अच्छा डोनेटिंग ग्रुप यहां पर जो है वो होता है CH2-, और भी आएंगे मैं आपको बताऊंगा। उससे लेस रहता है NH-, फिर उसके बाद रहेगा O-, फिर इसके बाद यहां पर आएगा टर्चरी ब्यूटाइल ग्रुप। कौन आएगा, टर्चरी ब्यूटाइल ग्रुप, क्योंकि ये डोनेटिंग इफेक्ट शो कर रहा है ना। हाँ, टर्चरी ब्यूटाइल ग्रुप। उसके बाद कौन आएगा, सेकेंडरी प्रोपाइल ग्रुप। इसके बाद कौन आएगा,
इथाइल ग्रुप यानी प्राइमरी। इसके बाद कौन आएगा? मिथाइल ग्रुप। इसके बाद ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन, ये इसके आइसोटोप्स है हाइड्रोजन के। ठीक है, ओके। शॉर्ट में बता देता हूं आपको, बाद में माइनस वाले की भी लिस्ट आएंगी। ये अल्काइल ग्रुप के कंपैरिजन में ये माइनस वाले अच्छे डोनेटिंग ग्रुप है। रीजन क्या है? जब माइनस चार्ज आएगा मतलब इलेक्ट्रॉन का क्राउड बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में रिच है, तो वो पुश करेगा ना ज्यादा, इसलिए ये अच्छे डोनेटिंग होते हैं। और इनमें भी आपस में आप देखो, अच्छा डोनेटिंग वो वाला निगेटिव है जिसकी निगेटिविटी कम है। कैसे? ये भी डोनर है, ये भी डोनर है, ये भी डोनर है, सब कार्बन को डोनेट कर रहे हैं, लेकिन आसानी से डोनेट कौन करेगा? कार्बन। क्यों? क्योंकि कार्बन की निगेटिविटी कम है, तो इलेक्ट्रॉन उसके चले जाएंगे जल्दी। समझा आपको? लेकिन ऑक्सीजन की निगेटिविटी ज्यादा है 3.5, तो वो अपने वाले जो पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है उनको जल्दी जाने नहीं देगा, पुश करने नहीं देगा। ये कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये ऑक्सीजन देगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं देगा, क्योंकि उसके कंट्रोल में पूरे इलेक्ट्रॉन। समझा आपको? जबकि यहां अगर CH2 माइनस आएगा तो वो ज्यादा डोनेटिंग इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि कार्बन के कंट्रोल में उसके इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, क्योंकि उसकी निगेटिविटी कम है, इसलिए वो डोनेट कर देगा। इसलिए जिसका निगेटिविटी कम वो अच्छा डोनेटिंग होता है, फिर जिसकी निगेटिविटी ज्यादा वो कम, फिर और ज्यादा और कम। उसके बाद फिर टर्चरी, टर्चरी के बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद प्राइमरी, प्राइमरी के बाद मिथाइल, मिथाइल के बाद फिर ट्रिटियम, ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन। ये आइसोटोप है हाइड्रोजन के, जो जितना बल्कि होता है अच्छा डोनेटिंग होता है, तो इसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है। तो ये लिस्ट अपने को लर्न करना है। इसको अगर आप फटाफट लिखेंगे तो फिर हम आएंगे निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के पास। चलिए, तो ये हो गया पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब आ जाते हैं निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जैसे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कौन बताते हैं? कौन बताते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। यहां कौन बताने वाले हैं? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स मतलब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप्स, जिसको हम कहेंगे EWG। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप, सब बोल सकते हैं आप इसको। तो इसमें भी आप पहला पॉइंट याद रखेंगे, जैसे वहां पर पहला पॉइंट था स्पीशीज हैविंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन दी कार्बन, तो यहां पर क्या हो जाएगा? एटम्स और ग्रुप, मतलब स्पीशीज, एटम्स और ग्रुप्स हैविंग more electronegativity than the कार्बन, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा, तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना अपनी तरफ। जैसे यहाँ एक स्टैंडर्ड हमने ले लिया है कार्बन, और यहाँ पर कोई एक ग्रुप आकर लग गया जिसकी निगेटिविटी ज्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लग गया है OH, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, तो डेफिनेटली कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन भी भागेंगे किसके तरफ? OH की तरफ। समझा आपको? ठीक है, तो जिसका निगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, और वो शो करता है निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। उसमें बहुत सारे ग्रुप अभी आएंगे, मैं नीचे आपको लिस्ट दूंगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, जैसे वहां पर दूसरा पॉइंट था कि निगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, तो यहां पर क्या आएंगे बोलो? यस, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज। जो पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज है वो शो करने वाले हैं यहां पर क्या? यस, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जिसको कहेंगे, यानी माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, जैसे यहां पर भी हुआ है।
एग्जाम्पल यहाँ पर ये अपना स्टैंडर्ड कार्बन है और यहाँ पर कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पेशीज आ गया, जैसे मैं लिख देता हूँ Mg+, जैसे वहां ओनली Mg था, वो प्लस नहीं था, ये Mg+ है। प्लस का मतलब है इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, हालांकि उसकी निगेटिविटी कम होती है, लेकिन प्लस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो कार्बन उसको दे देगा ना इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो विड्रॉइंग हो गया, वो अपनी तरफ खींचेगा। जैसे आप और ले लो, यहाँ पर ये कार्बन है, इसको लगा यहाँ पर NH3+, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन भागेंगे किसके तरफ, नाइट्रोजन की तरफ, तो ये भी हो गए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ठीक है, इसकी भी एक छोटी सी लिस्ट है, वो भी आपको याद रखना है। लिस्ट मैंने पिछली बार दिया था, उसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे क्योंकि एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर सबसे अच्छा जो इफेक्ट शो करता है वो है ट्राइफ्लोरो नाइट्रोनियम, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज। ये सबसे स्ट्रांग विड्रॉइंग है क्योंकि नाइट्रोजन खुद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, और 3 फ्लोरो तो सब मिलके खींच रहे ना उसको पकड़ के। अरे समझा क्या, अरे समझा क्या नहीं, 3 स्ट्रांग विड्रॉइंग है ना, तो उससे उसका विड्रॉइंग इफेक्ट बढ़ जाता है। उससे कम हमने देखा था अमोनियम, ये भी खींचेगा लेकिन हाइड्रोजन इतने स्ट्रांग नहीं है ना खींचने वाले। ओके, इसके बाद यहां पर आता है CF3, 3 फ्लोरोकार्बन के साथ आ गए, हालांकि ये भी कार्बन, इसको लाकर जोड़ेंगे तो कार्बन के साथ कार्बन ही आने वाला है, लेकिन बीच पीछे बैठे हुए फ्लोरो उसको विड्रॉइंग बना रहे, समझा आपको। ठीक है, इसके बाद आता है नाइट्रो, ये बहुत अच्छा विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, इसके बाद आता है CN, CN के बाद यहां पर आता है अल्डिहाइड, ये आपको याद रखना है, और अल्डिहाइड के बाद है कीटोन। अब कीटोन के बाद 3 एसिड के डेरिवेटिव है, एसिड, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड। एसिड, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड आपस में डेरिवेटिव है, याद रहेंगे आपको आसानी से। इनके बाद तो ये बचपन से पहचानते अपन इनको, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये तो याद ही अपने को ऑलरेडी। उसके बाद है हाइड्रोक्सी, उसके बाद फिनॉक्सी, फिनाइल रिंग लगा हुआ है, C6H5, हाइड्रोक्सी, फिनॉक्सी, अल्कोक्सी मतलब OR, मतलब OCH3, OC2H5। और उसके बाद कौन है, विनाइल, फिनाइल मतलब रिंग, एंड हाइड्रोजन। तो याद रखना आसान है। असल में ये अल्डिहाइड और कीटोन ज्यादा विड्रॉइंग इफेक्ट क्यों शो करते हैं, हालांकि यहाँ 2 ऑक्सीजन है। रीजन ये है कि यहाँ पर एक तो रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर ही बिजी हो जाते हैं, तो डोनेशन का मुश्किल होता है। रेजोनेंस मालूम है ना आपको, C डबल बॉन्ड O, आगे आएगा वैसे बताऊंगा मैं आपको। इसके लोन पेयर और इसके पाई बॉन्ड में रेजोनेंस चलता है, तो वो आपस में खेल रहे हो, तो उनके पास टाइम नहीं है इधर आने को, हालांकि 2 निगेटिव है ऑक्सीजन, समझा आपको। तो कंपेयर, और दूसरा हाइड्रोजन है वहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, तो वो उसको छोड़ दो, सिर्फ इतना याद रखो आप। तो देखो, ट्राइफ्लोरो नाइट्रोनियम, अमोनियम, ट्राइफ्लोरोकार्बन, नाइट्रो, CN, ये थोड़े टिपिकल रहते हैं याद रखने में, इसको थोड़ा अच्छे से याद करना, बाकी फिर इजी है। एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, नाम भी आसान ही याद रहते हैं। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, हाइड्रोक्सी, फिनॉक्सी, अल्कोक्सी, हाइड्रो ऑक्सी, फिन ऑक्सी, अल्क ऑक्सी, याद हो जाते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इधर आ जाओ, थोड़ा सा एक पॉइंट देख लो, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इंडक्टिव फैक्ट। फॉर एग्जांपल यहां पर है CH3Cl, तो या तो आप एट द मिडिल इलेक्ट्रॉन्स ऐसे शो करेंगे और बीच में एरो बताएंगे, ये एक पॉसिबिलिटी जो आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं इसका, या फिर ऊपर एक एरो, एरो का हेड उस तरफ जहां पर इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं और टेल उस तरफ जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं।
या आप इसको शो करो ऐसे CH3Cl, यहाँ इलेक्ट्रॉन गए इसलिए पार्शियल निगेटिव और यहां से गए इसलिए पार्शियल पॉजिटिव। या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पर है वहां पर ज्यादा बड़ा लोब बनाने का कि यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आए हैं, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो ये अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है इंडक्टिव इफेक्ट को शो करने के लिए। फटाफट लिखो, फिर हम आते हैं इसके एप्लीकेशंस की तरफ। अमाइनो ग्रुप रह गया, ये यहां पर रहेगा, इधर ऐड कर दो उसको अमाइनो, अमाइनो के बाद फिर विनाइल। नाउ applications of inductive effect. Applications of inductive effect. इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस, ठीक है। चलिए, सबसे पहला है इन द प्रिडिक्शन ऑफ एसिडिटी, एसिडिटी कंपैरिजन के लिए इसको यूज किया जाता है, जिसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहां पर दे रहा हूं, ध्यान से देखना है। एसिडिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है क्लोरो एसिटिक एसिड। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड जो भी रहेगा उसकी एसिडिटी को यहाँ पर कैसे शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसमें आपने पानी डाला तो ये तैयार कर देता है RCOO माइनस एंड H प्लस, ठीक है। ये इस तरह से रिएक्शन होती है। इसको आप H प्लस भी लिख सकते हैं और मोर करेक्ट ये वाटर ले जाता है ये H को, इसलिए इसको कभी कभार क्या लिखते हैं H प्लस को H3O प्लस। H2O एंड H प्लस मिलकर क्या बन गया H3O प्लस, उसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। तो दोनों एक ही बात है, दोनों भी लिखे तो करेक्ट, ओके। लेकिन मोर करेक्ट H3O प्लस रहता है। अभी मैं H प्लस ही लिखता हूं। जहां पर भी ऐसा इक्विलिब्रियम बनता है, यानी रिवर्सिबल साइन दिखता है आपको, रिवर्सिबल रिएक्शन, तो हम आगे चलकर पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम में। जब भी ऐसा आता है तो रिएक्शन यहां पर स्टॉप हो जाता है, कुछ मॉलिक्यूल इधर कुछ मॉलिक्यूल इधर, और कुछ मॉलिक्यूल आयंस इधर भागते हैं कुछ इधर आते हैं, सिलसिला चलता रहता है नॉन स्टॉप, मतलब रिएक्शन बैलेंस हो गई। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस। तो जहां भी बैलेंसिंग रिएक्शन आती है वहां पर एक कांस्टेंट यूज करते हैं। कांस्टेंट अपने को बताता है दोनों का रेशो, ये कितने हैं ये कितने हैं, और रेशो कैसे निकालते हैं, डिवाइड करके। समझा आपको? तो रेशो निकालते कैसे कि यहाँ पर प्रोडक्ट में कितने हैं RCOO माइनस, इसके कितने आयन का कॉन्सेंट्रेशन है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, डिवाइडेड बाय, आप कंफ्यूज हो जाएंगे ऊपर वाली लाइन देख करने, तो कुछ भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में कौन है RCOOH एंड H2O, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। और ये एसिड का कांस्टेंट है, इसलिए क्या करते हैं इसमें यूज होने वाला H2O बहुत कम होता है, नहीं के बराबर, तो उसको इग्नोर करते हैं और उसको भी कांस्टेंट बना देते हैं, कांस्टेंट बनाकर ऊपर ला लेते हैं। तो ये कांस्टेंट इनटू H2O का कांस्टेंट जो भी बनाएंगे अपन, बाकी का इक्वेशन सेम RCOO माइनस H प्लस अपॉन RCOOH, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो नया कांस्टेंट बनता है Ka, उसको बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, क्योंकि एसिड की बात चल रही है, इज इक्वल टू बाकी का सेम RCOO माइनस H प्लस अपॉन RCOOH, ये मैथमेटिकली, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए।
अच्छा एसिड वो है जो जितने ज्यादा H प्लस आयन देगा। समझा आपको? जो H प्लस आयन ज्यादा देगा उसकी वैल्यू यहां पर ज्यादा आएंगी, जिसकी वैल्यू यहां पर ज्यादा तो यहां पर भी ज्यादा। अगर H प्लस आयन यहां पर ज्यादा तो आंसर भी क्या आएगा? ज्यादा। समझा आपको? सो मोर वैल्यू ऑफ Ka स्ट्रॉन्ग एसिड। समझा आपको? स्ट्रॉन्ग मतलब अपने इनऑर्गेनिक एसिड जैसे स्ट्रॉन्ग नहीं, आपस में ऑर्गेनिक कंपेयर करें तो ऑर्गेनिक वीक होते हैं, इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऑर्गेनिक मतलब कार्बन वाले वीक होते हैं, नॉन कार्बन वाले एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन कार्बन वालों में आपस में कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू देखते हैं। तो जिसका के वैल्यू ज्यादा है मतलब H प्लस आयन ज्यादा, H प्लस आयन ज्यादा मतलब अच्छा एसिड। समझा? एक और एक थियोरेटिकल वैल्यू है के की जगह यूज करते हैं जो कि स्टैंडर्ड है, वो है पीके, पोटेंशियल ऑफ के। पोटेंशियल ऑफ के, इसका फॉर्मूला है माइनस लॉग ऑफ के ए। जो भी के ए है यहां पर रख दो तो आंसर आ जाएगा पीके। ये स्टैंडर्ड है, थियोरेटिकल है। अब देखो, जिसके H प्लस आयन ज्यादा तो उसका के वैल्यू ज्यादा, मतलब एसिड क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग। वो के वैल्यू को यहां पर रखेंगे अपन। तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो अगर माइनस में वैल्यू ज्यादा है तो पीके क्या रहेगा? कम। उल्टा रहेगा ना इसका, इसलिए बोलेंगे हम लोअर द वैल्यू ऑफ, लोअर वैल्यू ऑफ पी के ए। इसको ऐसे लिखते हैं, लोअर वैल्यू ऑफ पी के स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। के वैल्यू ज्यादा तो स्ट्रॉन्ग, और पी के वैल्यू क्या रहना उसकी? कम। ऐसे भी क्वेश्चन आते इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है? अब देख लो इधर, वापस आ जाओ कंसेप्ट की तरफ। हाँ, फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्ग है एसिटिक एसिड से, मतलब वो ज्यादा H प्लस आयन देता है। उसकी रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि यहां पर बैठा है डोनेटिंग ग्रुप। अभी पढ़े ना, अल्काइल ग्रुप कौन रहता? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। समझा? जिससे वो इलेक्ट्रॉन पुश करता है, जिससे यहां पर पार्शियल चार्ज तैयार होता है, निगेटिव। इलेक्ट्रॉन धक्का दे रहा ना उधर, ये माइनस बनेगा ना। और ऑलरेडी ऑक्सीजन कौन है? निगेटिव। निगेटिव निगेटिव रिपल्शन। रिपल्शन से क्या होता है? इसके चांसेस ज्यादा है ब्रेक होने के, इसलिए ये बॉन्ड क्या हो गया? वीक। जब एक बॉन्ड वीक होता है तो दूसरा बॉन्ड क्या होने लगता है? स्ट्रॉन्ग। जब ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो अपने को यहां पर क्या मिलेंगे? वेरी फ्यू H प्लस आयन। समझा? H प्लस आयन कम मिलेंगे ना, बॉन्ड स्ट्रांग है तो ऑक्सीजन छोड़ेगा नहीं उसको। ऑक्सीजन तो कार्बन से अपना दामन छुड़ा के के चक्कर में, समझा क्या आपको? इसलिए वीक एसिड हो गया। जबकि यहां कोई डोनेटिंग ग्रुप है क्या? नहीं। यहां कोई पुशिंग होने वाली है? नो। इसलिए यहां पर कार्बन कौन है? पॉजिटिव। ये कौन है? निगेटिव। अट्रैक्शन, अट्रैक्शन से ये बॉन्ड क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग। तो ये बॉन्ड क्या बनेगा? वीक। तो ज्यादा H प्लस आयन मिलेंगे अपने को, टूटेगा तो जल्दी जल्दी टूटेगी ना, तो मोर H प्लस आयन। तो ज्यादा H प्लस आयन मिलेंगे मतलब एसिडिटी ज्यादा, के वैल्यू ज्यादा और पी के वैल्यू कम। समझा? अब क्लोरो आ गया, तो अब क्लोरो जो है विड्रॉइंग ग्रुप है। विड्रॉइंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, अभी देखा ना हमने, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। माइनस इंडक्टिव इफेक्ट 4 कार्बन तक चलता, अभी बताया ना मैंने आपको। तो ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन भी खींचेगा, जब इधर के इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये क्या बनने वाला है? यहाँ पर प्लस, यहाँ पर ऑक्सीजन था लिखना भूल गया अपन, ठीक है? तो ये खींचेगा ना इस तरफ, और ये कौन? निगेटिव। तो और ज्यादा निगेटिव बनेगा और ज्यादा पॉजिटिव, ये विड्रॉइंग खींच रहा ना, जिससे ये बॉन्ड क्या बनेगा? वेरी स्ट्रॉन्ग। और ये बनेगा वेरी वीक। तो अपने को क्या मिलने वाले हैं? मैक्सिमम H प्लस आयन। मैक्सिमम H प्लस आयन मतलब के वैल्यू ज्यादा, एसिडिटी ज्यादा, पी के वैल्यू कम। समझा? तो इन शॉर्ट, डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को बढ़ाएगा, विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को कम करेगा। लर्न कर लेंगे तो आसानी हो जाएंगी आपको। इसमें और एक्सेप्शन वैसे आएंगे आगे, मैं बताऊंगा आपको। तो यहां पर आपको सीखने वाला पॉइंट क्या है?
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट decreases acidity of carboxylic acid. समझा? एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी माइनस इंडक्टिव इफेक्ट increases acidity of कार्बोक्सिलिक एसिड। समझा आपको? एग्जाम्पल कल सॉल्व करेंगे, अभी नहीं, अभी सब लोग इधर ध्यान से देखते रहो। चलो हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम अपने को कम मिलेगा। दूसरा पॉइंट है, यहां पर हम यूज कर सकते हैं इसको बेसिसिटी को फाइंड करने के लिए। बेसिसिटी ये एक एप्लीकेशन है, बेसिसिटी सेकेंड एप्लीकेशन अमाइंस का बेसिसिटी पहचानने के लिए, लेकिन इसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शन है। तो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर आपको समझ में आ जाएगा, कल एग्जाम्पल लेंगे हम, बगैर एग्जाम्पल के समझ में नहीं आता है। ठीक है, चलो बेसिसिटी। अब जैसे यहां पर आप देखेंगे ये है टर्चरी अमाइन, मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल लूं, ये है टर्चरी अमाइन जिसके पास 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, एक लोन पेयर है। ये है सेकेंडरी अमाइन जिसके पास 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, और ये है प्राइमरी अमाइन जिसके पास एक ही मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और ये है अमोनिया जिसके पास एक भी मिथाइल ग्रुप नहीं है, और ये है एनिलीन जिसके पास यहाँ पर रिंग आ गया है। इस पर भी हम डिस्कस करेंगे, अभी अपना एसिडिटी वाला पॉइंट भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहां पर उल्टा होता है, उधर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ने क्या किया था, एसिडिटी को कम किया था। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहां उल्टा होने वाला है, इंक्रीजेस बेसिसिटी, इंक्रीजेस बेसिसिटी, उल्टा होने वाला है। फिर याद रखो, बिना एग्जाम्पल्स के आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, कल छुट्टी नहीं मारना कोई भी। ठीक है, चलो। अच्छा बेस अमाइन तब रहेगा जब आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो अब मेरे को बताओ, ये भी डोनेटिंग, ये भी डोनेटिंग, ये भी डोनेटिंग, सब मिलके दे रहे ना इलेक्ट्रॉन को। अरे समझा क्या? तो पुश होगा ना वो? अरे बोलो ना, अरे होगा क्या नहीं? तो ये फटाक से डोनेट करेगा, इसलिए अच्छा बेस। जबकि यहां पुश करने वाले कितने हैं? ओनली 2। जबकि यहां पर कितना है? ओनली 1। यहां कोई नहीं है, और यहां प्रॉब्लम ये कि रेजोनेंस में बिजी हो जाएगा, तो बेसिसिटी क्या हो जाएंगी? कम। समझा? हाँ। थर्ड पॉइंट, अच्छा ये गैस फेज में, लिक्विड फेज में थोड़ा चेंज हो जाता है, सेकेंडरी इधर, टर्चरी इधर। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? तो इतने कम टाइम में तो पॉसिबल नहीं है। कल आने वाला जो लेक्चर है उसमें एग्जांपल्स आने वाले, तो जब सब लोग सुन रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ, होट खाते बैठे आप लोग, ठीक है। होट मत खाओ, खाना खाकर आए ना आप लोग। हाँ ठीक है, देख रहे सब लोग इधर? हाँ चलो। थर्ड एप्लीकेशन, स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। क्योंकि अपना टाइम अभी हो जाएगा तो पूरा नहीं हो पाएगा, यानी कैटायंस एंड एनायंस, कैटायंस एंड एनायंस। और चौथा रहेगा, ये पॉइंट सबसे बड़ा है, इसके बाद वाला इलेक्ट्रोमेरिक वो छोटा रहेगा, इसको जरा ध्यान से देखो। ठीक है, जैसे कल मैं क्या कर लूंगा आपको, इलेक्ट्रोमेरिक, मेसोमेरिक, रेजोनेंस एक साथ ले लूंगा, और हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, ये छोटे छोटे हैं। फिर इंडक्टिव इफेक्ट और ये सारे इफेक्ट मिलाकर हम एग्जाम्पल लेंगे कि कहाँ कहाँ एक्सेप्शंस आते हैं, वहां आपको लॉजिक लगाना है। ठीक है, चलो। चौथा इसका एप्लीकेशन कहां पर रहने वाला है? रिएक्शंस, टाइप ऑफ रिएक्शंस
और उनकी स्पीड कम ज्यादा कौन अच्छा देगा कौन नहीं देगा, ये भी इंडक्टिव इफेक्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। मैं सारे एप्लीकेशन यहां पर एक साथ नहीं ले सकता क्योंकि ये सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के नहीं, दूसरे इफेक्ट के साथ भी जुड़े हुए उनके कंसेप्ट। समझा आपको? गेटिंग? ठीक है, ओके। तो इसको आप फटाफट लिख लेंगे, फिर यहां पर हम स्टॉप करेंगे। फिर मैं बोल रहा हूं ये पूरा पॉइंट कंप्लीट नहीं होता जब तक हम सारे एग्जांपल्स नहीं देखते हैं। ठीक है,